दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सोयाबीन की बुआई के समय दिए जाने वाले ज़रूरी फर्टिलाइज़र्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और पहले बात को अच्छे से समझिएगा और उसके बाद ही अपने खेत में इसका प्रयोग कीजिएगा। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर किसानों की एक टेंडेंसी हो गई है, आदत हो गई है कि हम सोयाबीन की बुआई के समय खाद देने में कंजूसी कर जाते हैं और इसी वजह से हमें सोयाबीन के उत्पादन में काफ़ी हद तक कमी देखने को लगातार मिल रही है और ये कमी लगातार होती ही जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को ठीक से समझेंगे और फर्टिलाइज़र भी जानेंगे कि कौन से हमें देने चाहिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला घंटी भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत ही साधारण सा गणित है जो कि हम सभी को समझना चाहिए, और वो गणित ये है कि जब हम सोयाबीन की खेती करते हैं तो 1 हेक्टेयर ज़मीन से लगभग 20 से 25 क्विंटल उत्पादन हमें प्राप्त होता है। कुछ लोगों को इससे कम हो सकता है, कुछ लोगों को इससे ज़्यादा होता है, लेकिन लगभग इतना ही है। और इसके साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में भूसा भी निकलता है। तो ये जो उत्पादन है या अनाज है या ये जो भूसा है, इसके निर्माण में हमारी ज़मीन से लगभग 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, लगभग 30 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 60 किलोग्राम पोटास ज़मीन से सोख लिया जाता है। और इन पोषक तत्वों को कौन सोखता है? तो इसका जवाब है हमारी फसल सोख लेती है। और इसी सोखे हुए पोषक तत्व से हमारे अनाज का और भूसे का निर्माण होता है। तो जब हमने ज़मीन से इतने सारे पोषक तत्व निकाल लिए या निकालने जा रहे हैं, तो हमें ज़मीन को पोषक तत्व देने भी तो पड़ेंगे। नहीं देंगे तो ज़मीन बर्बाद हो जाएगी, और इसीलिए फर्टिलाइज़र हमें देना चाहिए। फर्टिलाइज़र ना देने से ज़मीन खराब हो रही है। ऐसे में एक समय ऐसा आएगा कि ज़मीन कोई उत्पादन देगी ही नहीं। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि यदि आप एसएसपी से फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं, जिसको सिंगल सुपर फॉस्फेट बोलते हैं, तो इसके लिए आपको एसएसपी 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। इसके बाद है यूरिया। यूरिया आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। इसके बाद है पोटास। पोटास आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी ज़मीन में बुआई के समय ही दे देना। ये सभी चीज़ें आपको बुआई के समय देना। ये हो गया पहला तरीका। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, यानी कि यदि आप डीएपी से खाद देने जा रहे हैं, तो डीएपी आपको देना है 35 किलोग्राम प्रति एकड़। इसके बाद है पोटास। पोटास आपको देना है 25 किलोग्राम प्रति एकड़। और तीसरा जो तत्व है वो है सल्फर बेंटोनाइट। इसकी मात्रा आपको देनी है 30 किलोग्राम प्रति एकड़। डीएपी के साथ आपको सल्फर देना पड़ेगा, क्योंकि डीएपी में सल्फर नहीं होता है। पहले वाले अगर आप तरीका अपना रहे हैं एसएसपी वाला, तो उसमें सल्फर होता है, इसलिए डीएपी में सल्फर देना होगा। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो तीसरा तरीका है, अगर कोई किसान चाहे कि हम एनपीके 12-32-16 से खाद देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एनपीके 12-32-16 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। और दूसरा तत्व जो आपको देना है वो है सल्फर बेंटोनाइट। ये आपको देना है 35 किलोग्राम प्रति एकड़। तो इस प्रकार से ये 3 तरीके हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 3 में से कोई भी तरीका
अपना सकते हैं और बुआई के समय अपने सोयाबीन में खाद दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।